brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी इस समय भारत के दौरे पर हैं और वो 8 दिन भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत सरकार ने बुलाया है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया है। लेकिन ये क्या, मुत्तकी साहब दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया जाता है, सभी पुरुष पत्रकार होते हैं, एक भी महिला पत्रकार नहीं होती। इस पर वहां बैठे पुरुष पत्रकार भी कोई ऐतराज नहीं करते हैं। वो संस्थाएं जिन्होंने अपने पुरुष पत्रकारों को भेज दिया, ये जानते हुए भी कोई महिला पत्रकार नहीं होगी, या बाद में जिन्हें पता लगा वो इस खबर का बायकॉट नहीं करते हैं या इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर मैंने पढ़ी है, और भी कहीं छपा होगा तो पता नहीं। लेकिन एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, महुआ मोइत्रा ने, और विदेश मंत्रालय कवर करती रही हिंदुस्तान की वरिष्ठ महिला पत्रकारों ने भी। इसमें डिप्लोमेट रही निरुपमा भी शामिल हैं। कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने इस बात की इजाजत कैसे दी, ये तो महिलाओं का अपमान है। मोदी जी तो 4 वोट बैंक की बात करते हैं, 4 जातियों की बात करते हैं, दरअसल है तो वोट बैंक ही, जिसमें युवा, गरीब, किसान और महिला। और एक महिला वोट बैंक बिहार में पूरा जोर दिया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। आप ये सब करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं, लेकिन बेटियां बच जाती हैं, पढ़ लिख जाती हैं, पत्रकार बन जाती हैं, तो अफगानिस्तान का एक विदेश मंत्री आता है और महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि भारत सरकार का कहना है, वो भी विदेश मंत्रालय के सूत्रों का, अब भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है, सूत्र बता रहे हैं कि भाई हम क्या करें, ये तो अफगानिस्तान के दूतावास में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारा इसमें कोई दखल नहीं है। कायदे से जो यूएनओ का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से भी जो दूतावास होता है वो उस देश की टेरिटरी होता है, वो अपने हिसाब से फैसले करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। चलिए मान लिया इस तर्क को, लेकिन कोई आदमी आके तो कहे, कोई प्रवक्ता तो अपने मुंह से आकर बोले, विदेश मंत्री तो बोले जयशंकर। पहली बात। दूसरा, आपका दखल नहीं था तो आप मुत्तकी से ये तो कह सकते थे कि आपको अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो महिला पत्रकारों को भी बुलाइए, नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत बुलाइए। आप एएनआई या किसी दूसरी न्यूज एजेंसी पीटीआई को बुलाकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दीजिए, सब जगह चल जाएगा, सब जगह छप जाएगा, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है महिला पत्रकारों की तरफ से कि जब भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, मोदी जी जब हिंदुस्तान में रहते हैं और कोई विदेशी गेस्ट आता है तो मोदी जी मना कर देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और विदेशी गेस्ट भी मान जाता है क्योंकि वो भारत आया है। अब मोदी जी बाहर जाते हैं, जैसे ट्रंप के यहाँ अमेरिका गए तो ट्रंप ने कहा कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो करेंगे साथ, तो मोदी जी को मजबूरी मानना पड़ा, मजबूरन में मानना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब भी देने पड़े, इक्का दुक्का ही सही लेकिन देने तो पड़े। तो जो मेजबान देश है उसके अनुसार चीजें चलनी चाहिए। फिर आखिर अफगानिस्तान में भी ये तालिबान की सरकार है, उस तालिबान की सरकार जो हमारे यहाँ एक बड़ा स्लैंग टाइप हो गया है कि तालिबानी विचारों के हो क्या, तालिबान फैला रखा है क्या, कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में विधानसभा में कहा था कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, बच्चों की क्या स्थिति है। आप नहीं जानते क्या तालिबान की सरकार ने कुचल रखा है सबको, मानवाधिकारों की क्या स्थिति है। ये बात तो विदेश मंत्री जयशंकर भी जानते हैं। ये एक अलग मसला है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले महिलाओं की क्या स्थिति है अफगानिस्तान में, बच्चों की क्या स्थिति है, इस पर
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी से एक सवाल पूछा गया तो क्या जवाब दिया ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि अफगानिस्तान में महिला अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हमारे यहाँ शरिया है और सबके अपने अपने अधिकार है। हर देश के अपने अलग ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं। तो भारत के भी ट्रेडिशंस अलग हैं, कस्टम अलग हैं। भारत में महिला और पुरुषों के नाम पर भेदभाव नहीं होता। भारत आजाद हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ तो महिला का वोट भी एक था और पुरुष का वोट भी एक था। आप जानते हैं यूरोप जैसे कई देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार बाद में दिया गया। आप जानते हैं कि कुछ देशों में एक पुरुष की गवाही और 2 महिलाओं की गवाही बराबर होती है। तो भारत ने तो इस तरह कभी भी मतभेद नहीं किया लिंग के नाम पर। महिला पत्रकार, पुरुष पत्रकार, ऐसा कुछ माना ही नहीं गया। पत्रकार यानी पत्रकार, पुरुष हो चाहे महिला हो, क्या फर्क पड़ता है। जिस चैनल से जो जाए, जिस अखबार से जो जाए। यहां तो एडिटोरियल जो मान है उसी का दहन कर लिया गया कि अफगानिस्तान की अब तालिबानी सरकार ने कहा कि किस अखबार या किस चैनल से कौन आएगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब देखिए भारत की क्या मजबूरी है ये सब करने की। तो विवेक काटजू का जो फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं उनका एक लेख भी इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि भारत की बड़ी मजबूरी हो गई है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है वेस्ट की, भारत के पश्चिम में, वहां स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसमें चीन का दखल, उसमें रूस का दखल, उसमें ईरान का दखल। तो भारत अपना चाहता है, चाणक्य नीति भी कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो पाकिस्तान हमारा सियासी दुश्मन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अदावत है, तो इस हिसाब से अफगानिस्तान और भारत स्वाभाविक रूप से दोस्त होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जयशंकर ने जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था नवंबर 2023 में, उसमें ये कहा गया था कि तालिबान को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, जिस सभी अफगानिस्तान के नागरिकों का, जिसमें महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग खास तौर से शामिल हैं, और फ्रीडम ऑफ ट्रैवल को बरकरार रखना चाहिए। लेकिन इस बार जयशंकर भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। जयशंकर ने भी याद नहीं दिलाई। अफगानिस्तान में माइनिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और भारत ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। सूत्र बताते हैं कि ये सवाल भी मोदी जी से कि सरकार से कुछ लोगों ने पूछने की कोशिश की। मोदी जी तो ना सवाल लेते हैं ना जवाब देते हैं। तो कुल मिलाकर रेफरेंस ये आया विदेश मंत्रालय की तरफ से सूत्रों के अनुसार कि अफगानिस्तान में हमारे बड़े हित जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये महिलाओं का इश्यू, मानवाधिकारों का इश्यू, इनको थोड़ा भुला देना चाहिए, इनको थोड़ा हाशिए पर डाल देना चाहिए। ये रुख है क्या? खैर, अब आगे क्या कहें। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।